नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज़। कोविड-19 का चढ़ता हुआ ग्राफ किस ऊंचाई पर पहुंचकर दम तोड़ेगा, ये साफ होने में तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन राष्ट्रव्यापी तालाबंदी ने नौकरियों का कितना नुकसान किया है, इसे लेकर पहला आकलन आने के साथ तस्वीर बहुत कुछ साफ हो चली है। नौकरियों के नुकसान के आंकड़े बड़े भयावह हैं। शायद दुनिया में ऐसा नुकसान पहली बार देखने को मिल रहा है। पिछले 2 हफ्तों में देश में जितने लोगों ने रोजगार गंवाए हैं, वैसा देश के आर्थिक इतिहास में अब तक देखने में नहीं आया। रोजगार के मोर्चे पर अनिश्चितता झेल रहे लोगों की तादाद आज भारत में रूस की आबादी जितनी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 जुलाई को शुरू किए गए सरकारी जॉब पोर्टल पर सिर्फ 40 दिनों के भीतर 69 लाख से अधिक लोगों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन पंजीकरण कराने वालों में से एक बेहद छोटी संख्या में ही लोगों को रोजगार मिल पाया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त से 21 अगस्त के बीच एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया, लेकिन इस दौरान सिर्फ 690 लोगों को ही रोजगार मिला। पोर्टल पर जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार की तलाश कर रहे 3.7 लाख उम्मीदवारों में से सिर्फ 2% को ही रोजगार मिला। पंजीकरण कराने वाले 69 लाख प्रवासी कामगारों में से 1.49 लाख लोगों को ही रोजगार की पेशकश की गई, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 7,700 लोगों को ही रोजगार मिला। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पोर्टल समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की सहायता के लिए बना था। जिन लोगों ने पंजीकरण कराया वे सिर्फ प्रवासी कामगार नहीं हैं। इनमें दर्जी, इलेक्ट्रीशियन, फील्ड टेक्नीशियन, सिलाई मशीन ऑपरेटर और फिटर भी हैं, जबकि कोरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, नर्स, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, मैनुअल क्लीनर और सेल्स एसोसिएटिव की सबसे ज़्यादा अधिक मांग है। आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में श्रमिकों की भारी कमी है। मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से इन राज्यों में प्रवासी कामगारों को पलायन में भी देखा गया, जिनमें अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों की संख्या एक सप्ताह में 80% बढ़ी। यही 14 से 21 अगस्त के दौरान 3.78 लाख से बढ़कर 2.97 लाख हो गई, लेकिन जिन उम्मीदवारों को वास्तव में रोजगार मिला उनकी संख्या में सिर्फ 9.87% का ही इजाफा हुआ, और ये इस समय विधि में 7,009 से बढ़कर 7,700 हो गई। पोर्टल पर पंजीकृत लोगों की संख्या भी 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 11.98% बढ़कर 61.67 लाख से बढ़कर 69 लाख हुई है। पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जून में देश के 116 जिलों में शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रोजगार की तलाश कर रहे लोगों में सिर्फ 5.4% महिलाएं हैं। पोर्टल पर 514 कंपनियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 443 कंपनियों ने 2.92 लाख रोजगार की जानकारी पोस्ट की है। इनमें से 1.49 लाख लोगों को ही रोजगार दिया गया। रोजगार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे खोखले नजर आ रहे हैं। सरकारी पोर्टल पर जानकारी कुछ और दी जाती है, तो वहीं ग्राउंड रिपोर्ट की असलियत कुछ और ही है।